हम सभी ने कॉलेज की डिग्री ली है, उसने शुरू किया, और शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, जो आंशिक रूप से हमारे साथ गलत हो सकता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हम किशोरावस्था की उम्र तक छोटे बच्चों के लिए एक स्कूल में पढ़ाते हैं, और हम आपके साथ किशोर अवधि की कुछ समस्याओं पर बात करना चाहते हैं, जब यौन आग्रह शुरू होते हैं। बेशक हमने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन पढ़ना चीजों पर बात करने के समान नहीं है। हम सभी विवाहित हैं, और पीछे मुड़कर देखने पर हमें एहसास होता है कि यह कितना बेहतर होता अगर कोई हमसे यौन मामलों के बारे में बात करता और हमें उस कठिन किशोर अवधि को समझने में मदद करता। लेकिन हम अपने बारे में बात करने नहीं आए हैं, हालांकि हमारी भी हमारी समस्याएं हैं। और किसने नहीं किया? दूसरे ने कहा, अधिकांश भाग के लिए बच्चे उस कठिन अवधि में पूरी तरह से बिना तैयारी के आते हैं, बहुत कम मदद या समझ के साथ। हालांकि वे इसके बारे में कुछ जानते हैं, वे यौन आग्रह में फंस जाते हैं और बह जाते हैं। हम अपने छात्रों को इसका सामना करने, इसे समझने और इसके आभासी गुलाम नहीं बनने में मदद करना चाहते हैं। लेकिन इन सभी सिनेमाघरों, विज्ञापन चित्रों और यौन उत्तेजक पत्रिका कवर के साथ क्या है, वयस्कों के लिए भी इसके बारे में सीधे सोचना मुश्किल है। मैं सम्मानजनक या विनम्र नहीं हूँ, लेकिन समस्या वहाँ है, और किसी को व्यावहारिक तरीके से इसे समझने और निपटने में सक्षम होना चाहिए। यही है, तीसरे ने कहा, हम व्यावहारिक होना चाहते हैं, जो भी इसका मतलब हो सकता है, लेकिन हम अभी भी इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। फिल्में अब उपलब्ध हैं, सेक्स के बारे में बताती हैं, और शुरू से अंत तक दिखाती हैं कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, और बाकी सब। लेकिन यह इतना विशाल विषय है कि कोई भी इससे निपटने में संकोच करता है। हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि उन्हें सेक्स के बारे में क्या पता होना चाहिए, बिना किसी रुग्ण जिज्ञासा को उत्तेजित किए, और प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के बिंदु पर अपनी पहले से ही मजबूत भावनाओं को मजबूत किए बिना। यह एक प्रकार की तंग रस्सी है जिस पर चलना पड़ता है, और माता-पिता कुछ अपवादों के साथ निश्चित रूप से बहुत मदद नहीं कर रहे हैं। वे भयभीत हैं और सम्मानजनक होने के लिए उत्सुक हैं। तो यह सिर्फ किशोरावस्था की समस्या नहीं है, इसमें माता-पिता और पूरे सामाजिक वातावरण शामिल हैं, और हम इसके उस पहलू की उपेक्षा नहीं कर सकते। इसके अलावा अपराध की समस्या भी है। क्या ये सभी समस्याएं परस्पर संबंधित नहीं हैं? कोई अलग समस्या नहीं है, और कोई भी समस्या स्वयं हल नहीं की जा सकती है, क्या ऐसा नहीं है? फिर आप किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं? हमारी तत्काल समस्या यह है कि बच्चे को किशोरावस्था की इस अवधि को समझने में कैसे मदद करें, और फिर भी ऐसा कुछ भी न करें जो उसे विपरीत लिंग के साथ अपने संबंध में जाने के लिए प्रोत्साहित कर सके। अब आप समस्या को कैसे पूरा करते हैं? हम मानते हैं, हम किसी की भावनाओं को नियंत्रित करने, किसी की इच्छाओं को अनुशासित करने के बारे में अस्पष्ट रूप से बात करते हैं, और निश्चित रूप से हमेशा उदाहरण होते हैं। पुण्य के नायक पहले शिक्षक ने स्खलन किया। उन्होंने कहा, हम उनसे आदर्शों का पालन करने, संयम का स्वच्छ जीवन जीने, सामाजिक व्यवस्था का पालन करने और इस तरह की सभी चीजों के महत्व का आग्रह करते हैं। कुछ बच्चों पर इसका स्थिर प्रभाव पड़ता है, दूसरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और कुछ भयभीत होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि डर जल्द ही खत्म हो जाता है। हम प्रजनन की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं, इसे प्रकृति में इंगित करते हैं, दूसरे ने कहा, लेकिन कुल मिलाकर हम रूढ़िवादी और सतर्क हैं। फिर समस्या क्या है? जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा, समस्या यह है कि किशोरावस्था तक पहुंचने पर छात्र को यौन आग्रह से निपटने में कैसे मदद करें, और इससे प्रभावित न हो। क्या यौन आग्रह केवल तभी उत्पन्न होता है जब लड़का या लड़की किशोरावस्था तक पहुंचते हैं, या क्या यह किशोरावस्था से पहले के वर्षों में सरल, मुक्त तरीके से मौजूद होता है?
क्या बच्चे को इसे जल्द से जल्द समझने में मदद नहीं की जानी चाहिए, न कि उसके विकास के एक निश्चित बाद की अवधि में? मुझे लगता है कि आप सही हैं, तीसरे ने कहा। यौन आग्रह निस्संदेह बहुत पहले की उम्र में अलग-अलग तरीकों से प्रकट होता है। लेकिन हम में से अधिकांश के पास बच्चे के किशोरावस्था तक पहुंचने से पहले इस पर विचार करने का समय या रुचि नहीं होती है, जब समस्या तीव्र हो जाती है। यदि कोई सही शिक्षित हुए बिना किशोरावस्था में आता है, तो जाहिर है कि यौन आग्रह अत्यधिक महत्व लेता है और लगभग बेकाबू हो जाता है। सही शिक्षित होने का क्या मतलब है? सही शिक्षा संवेदनशीलता की खेती के माध्यम से है, और संवेदनशीलता की खेती की जानी चाहिए न केवल किशोरावस्था नामक विकास की विशेष अवधि में, बल्कि किसी के पूरे जीवन में। क्या ऐसा नहीं है? संवेदनशीलता पर यह जोर क्यों? पहले वाले ने पूछा। संवेदनशील होने का अर्थ स्नेह महसूस करना है, सुंदरता के बारे में जागरूक होना है, कुरूपता के बारे में पता होना है। और क्या इस संवेदनशीलता की खेती उस समस्या का हिस्सा नहीं है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? मैंने पहले इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब जब आप इसे इंगित करते हैं, तो मुझे लगता है कि वे संबंधित हैं। सही शिक्षित होने का मतलब सिर्फ इतिहास या भौतिकी का अध्ययन करना नहीं है। यह पृथ्वी की चीजों के प्रति संवेदनशील होना भी है, जानवरों के लिए, पेड़ों के लिए, धाराओं के लिए, आकाश के लिए और अन्य लोगों के लिए। लेकिन हम उस सब की उपेक्षा करते हैं, या हम इसे एक परियोजना के हिस्से के रूप में अध्ययन करते हैं, कुछ ऐसा जो अवसर की मांग पर उपयोग के लिए सीखा और संग्रहित किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर किसी को बचपन में यह संवेदनशीलता होती है, तो यह आम तौर पर तथाकथित सभ्यता के शोर से नष्ट हो जाती है। बच्चे का वातावरण जल्द ही उसे सम्मानजनक, पारंपरिक के सांचे में बदलने के लिए मजबूर करता है। सज्जनता, स्नेह, सुंदरता की भावना, कुरूपता के प्रति संवेदनशीलता, यह सब खो गया है। लेकिन निश्चित रूप से जैविक आग्रह अभी भी वहां है। यह सच है, तीसरे ने सहमति व्यक्त की। हम जीवन के उस सभी पक्षों की उपेक्षा करते हैं, है ना? और हम यह कहकर खुद को माफ करते हैं कि हमारे पास इसके लिए समय नहीं है, हमारे पास सोचने के लिए पाठ्यक्रम है, और यह सब। क्या संवेदनशीलता की खेती कम से कम किताबों और डिग्री जितनी महत्वपूर्ण नहीं है? लेकिन हम सफलता की पूजा करते हैं, और हम इस संवेदनशीलता की उपेक्षा करते हैं जो सफलता की खोज को नष्ट कर देता है। क्या जीवन में सफलता आवश्यक नहीं है? सफलता पर जोर असंवेदनशीलता पैदा करता है। यह निर्दयता और आत्मकेंद्रित गतिविधि को प्रोत्साहित करता है। एक महत्वाकांक्षी मनुष्य अन्य लोगों के प्रति या पृथ्वी की चीजों के प्रति संवेदनशील कैसे हो सकता है? वे उसकी पूर्ति के लिए वहां हैं, जिसका उपयोग वह शीर्ष पर चढ़ने में उसके द्वारा किया जाता है। और यह संवेदनशीलता आवश्यक है, अन्यथा आपको यौन समस्याएं हैं। आप युवाओं में संवेदनशीलता कैसे पैदा करेंगे? साधना एक दुर्भाग्यपूर्ण शब्द है, लेकिन चूंकि हमने इसका इस्तेमाल किया है, इसलिए हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। संवेदनशीलता का अभ्यास करने के लिए कुछ नहीं है। यह अच्छा नहीं है कि केवल युवाओं को प्रकृति का निरीक्षण करने के लिए कहें या कवियों को पढ़े और बाकी सब कुछ। लेकिन अगर आप खुद सुंदर और बदसूरत के प्रति संवेदनशील हैं, अगर आप में सौम्यता, प्रेम की भावना है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप अपने छात्रों को स्नेह रखने, विचारशील होने आदि में मदद कर पाएंगे? आप देखते हैं, हम इस सब को दबाते हैं या उपेक्षा करते हैं, जबकि उत्तेजक विचलन के हर रूप में लिप्त है, इसलिए समस्या तेजी से जटिल हो जाती है। मैं देखता हूं कि आप क्या कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप हमारी कठिनाई की पूरी तरह से सराहना करते हैं।
हमारे पास 30 या 40 लड़कों और लड़कियों की कक्षाएं हैं और हम उन सभी से व्यक्तिगत रूप से बात नहीं कर सकते हैं, चाहे हम कितना भी चाहें। इसके अलावा एक समय में इतने सारे लोगों को पढ़ाना सबसे थकाऊ काम है और हम खुद थक जाते हैं और हमारे पास जो भी संवेदनशीलता होती है उसे खो देते हैं। तो आपको क्या करना है? देखभाल, कोमलता, स्नेह ये आवश्यक हैं यदि यौन आग्रहों को समझा जाना है। निश्चित रूप से समस्या को महसूस करके, इसके बारे में बात करके, इसे अलग अलग तरीकों से इंगित करके शिक्षक द्वारा संवेदनशीलता एकत्र की जाती है और इसके महत्व को छोटे बच्चे को बताया जाता है, और जब वह बच्चा किशोर हो जाता है तो वह व्यापक और गहरी समझ के साथ यौन आग्रहों को पूरा करने में सक्षम होगा। लेकिन बच्चे के लिए सही तरह की शिक्षा लाने के लिए आपको माता पिता को भी शिक्षित करना होगा, जो आखिरकार समाज का निर्माण करते हैं। समस्या जटिल और वास्तव में पहाड़ी है, और हम तीनों इस गड़बड़ी में क्या कर सकते हैं? व्यक्ति क्या कर सकता है? यह केवल व्यक्तियों के रूप में है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। यह हमेशा एक व्यक्ति रहा है, यहाँ और वहाँ, जिसने वास्तव में समाज को प्रभावित किया है और विचार और कार्रवाई में बड़े बदलाव लाए हैं। वास्तव में क्रांतिकारी होने के लिए किसी को समाज के पैटर्न, जिज्ञासा, ईर्ष्या आदि के पैटर्न से बाहर निकलना चाहिए। पैटर्न के भीतर कोई भी सुधार अंत में केवल अधिक भ्रम और दुख का कारण होगा। अपराध केवल पैटर्न के भीतर एक विद्रोह है, और शिक्षक का कार्य निश्चित रूप से युवाओं को पैटर्न से बाहर निकलने में मदद करना है, जो जिज्ञासा और शक्ति की खोज से मुक्त होना है। मैं देख सकता हूं कि जब तक हम इन चीजों को तीव्रता से महसूस नहीं करते हैं, तब तक हमारा कोई मूल्य नहीं होगा। और यह हमारी प्रमुख कठिनाइयों में से एक है। हम सभी इतने बौद्धिक हैं कि हमारी भावनाएं लकवाग्रस्त हो गई हैं। यह केवल तभी होता है जब हम दृढ़ता से महसूस करते हैं कि हम वास्तव में कुछ कर सकते हैं।